रामायण शुरू होते हैं। सुनो वीर हनुमान, निज आसन पर बैठिए। श्री रामचंद्र के दास बंसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्न चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लिन्न नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित अरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न किन्न चिन्हारी। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहि चलिउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नरप सुतहि किन्न पर नामा, कही सचिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहै न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जात भेद। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु समय के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू बह आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपानिधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
जय श्री राम।